हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, अगर उसमें आपको लगभग 3 साल 4 साल हो गए हैं और उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या काम करें कि ग्रोथ मिल जाए। अगर आपने यूट्यूब पर देखकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है बट उसका आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है और आपने वो प्रोडक्ट घर में रख रखे हैं या अपनी फैक्ट्री में रख रखे हैं, तो अब आपका वो टाइम आ गया है कि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है किसी भी बिजनेस डेवलप करते वक्त, वो होती है अंडरस्टैंड द राइट नीड ऑफ द कंज्यूमर। एक एग्जांपल से बात करते हैं कि जैसे आपने एक कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग लगा रखी है, अब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं बट आगे आप मार्केट में जम नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में कोई टीम नहीं है जो इन सब चीजों को मैनेज करती है। जैसे कि जो पैन इंडिया काम कर रही है कंपनीज, उनके पास में एचआर टीम है, सेल्स टीम है, ऑपरेशंस की टीम है, साथ ही कई लीडर्स हैं जो उनकी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि लीज की बात कर सकते हैं, डायमंड चिप्स की बात कर सकते हैं। बट अभी आप एक नीश को पकड़ के बैठे हैं, एक छोटी टीयर सिटी में काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों की नीड समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। देखिए, बहुत सारे कंज्यूमर्स की जो नीड रहती है वो होती है कि उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए, साथ ही उसमें क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए। इसके अलावा वो ब्रांड अवेयरनेस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि लेस खा रहे हैं या कुरकुरे खा रहे हैं, तो आप उस नीड पर काम कर सकते हैं। अभी आपके पास में कोई भी चीज आप देखेंगे तो आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो गया है बट आपके पास में बिजनेस का प्लान नहीं है कि बिजनेस में आपको कैसे आगे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पता करना है, अपनी वीकनेसेस पे कैसे काम करना है और आपके बिजनेस में थ्रेट क्या है। ये सारी चीजें अभी आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आप अटके हुए हैं। आपको सबसे पहले एक सेल्स का प्लान बनाना है कि बिजनेस में आपको सेल्स कैसे कन्वर्ट करनी है, साथ ही ब्रांड अवेयरनेस पर काम करना है। ब्रांड कैसा, लोकल ब्रांड है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कि आपके यहाँ के जितने भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स हैं वो आपके ब्रांड को पहचानने लग जाएं। अब ब्रांड अवेयरनेस होती कैसे, हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ही ब्रांड अवेयरनेस है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको अपने शहर में सबसे फेमस मिठाई वाले को याद करना है। आपके पास में इसके लिए 2 सेकंड हैं। आपको जो भी आपके शहर का फेमस मिठाई वाला याद आया होगा उसको ब्रांड को पहचानिए कि शहर के सारे लोग उसके पास में क्यों जाते हैं। और भी गली मोहल्ले में बहुत सारे मिठाई वाले हैं बट वहां पर जो उसके ब्रांड की रिकॉल हो रही है लोगों के माइंड में, इसी के कारण वो पूरी सिटी के जो कस्टमर्स हैं उन्हें कैप्चर कर रहा है। यही एक स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम यूनिक रखना है, उसकी पोजीशनिंग ऐसे मार्केट में करनी है जहां पर उस तरह के कस्टमर्स हैं, उस तरह के बायर्स उसे परचेस करके कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी जगह हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपने ब्रांड अवेयरनेस पर काम नहीं करते हैं। हम रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्कीम्स देते रहते हैं, उनको डिस्काउंट्स देते रहते हैं बट प्रोडक्ट पिक नहीं होता है। वहां पर जो डिमांड चलता रहता है वो ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल वापस आपको कुरकुरे से रिलेटेड बता रहा हूं कि जैसे मोटू पतलू एक प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, अब ये एक नीश सेगमेंट को काम कर रहा है। जैसे कि जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक अगर देखा जाए तो टीयर वाइज सिटी, टीयर 3, टीयर 2 आप पकड़ सकते हैं। वहां पर जो एज वाइज जो आपका कस्टमर और कंज्यूमर होगा वो होगा एक छोटे बच्चे, तो इनके बीच में आप ब्रांड रिकॉल करवा सकते हैं ऐसे ही कुछ यूनिक नाम लिखकर। इसमें आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या फ्लेवर्स में चेंज करते हैं, किसी भी चीज में वेरिएंट्स नए नए लाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके पायलट लॉन्च पे फोकस करना चाहिए। देखिए, आप स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को बिजनेस करते हुए देखते हैं और उनके बिहाफ पर अपने डिसीजन लेते हैं कि आप भी फाइनल डिसीजन में जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको बेच देंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता आपके साथ। वो इसीलिए क्योंकि आपकी ब्रांड की जो क्वालिटी है वो उस तरह की नहीं है जो लोगों को मिल रही है। आपको फोकस करना है सबसे पहले इंटरनल, जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे, स्पेसिफिक लोगों को फाइंड आउट करना है जो आपको बेस्ट रिव्यू दे सके आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो वहां पर आपको फीडबैक मिलते हैं और वही अप्रोचेस उनके बिहाफ पर आप लगाकर अपने बिजनेस में अपने आप को ऊपर पहुंचाते हैं। और जब रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सीधे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहां पर आपके पास में एक गुंजाइश रहती है कि अपने प्रोडक्ट पर जो रिजेक्शन मिलता है आपको वो नहीं मिलेगा, आपके प्रोडक्ट की लोग तारीफ करेंगे। तो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करिए जिससे आपके
अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो ग्रो कर पाए, अपने प्रोडक्ट को आप बेहतर बना पाए। तो आपके बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए आपको सबसे पहले आसपास के लोगों को पूछना है बिजनेस के स्टार्टिंग में या बिजनेस में हमेशा जो खामियां रह रही हैं उनके बारे में। फिर आप फीडबैक्स पे काम करते हैं और इंटीग्रेटेड में आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं कि आपको नीश सेगमेंट पकड़ना है, क्या जो लोग आपके प्रोडक्ट को सच में परचेस करते हैं, उस जगह जाकर मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। जब आप ये दोनों पैटर्न को फॉलो करते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपके सामने सॉल्यूशन निकल कर आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इस जगह पर अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। गूगल माई लिस्टिंग की आप लिस्टिंग ले सकते हैं, जैसे कि आपको लोग ढूंढेंगे उनके दिमाग में आपके एक वेब पे एड्रेस रहना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट पर अपने कहीं पर भी अवेयरनेस के लिए इस तरह के वेब पेज को रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेल। सबसे पहले आप समझिए डायरेक्ट सेल होता क्या है। डायरेक्ट सेल को मैं ऐसे समझाता हूं कि आपके पास में कोई भी रिटेलर है, वो सिंपल सा एक कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करता है, वो सीधी डायरेक्ट सेल कर रहा है। अगर आपके चैनल पार्टनर्स नहीं है, आपने अपना एक नेटवर्क बिल्ड नहीं करा है जो आपके प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पर सेल करते हो, आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कमी है, रिटेलर नहीं है, होलसेलर नहीं है और एजेंट्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट सेल पर ही फोकस कर रहे हैं, मतलब आप 1-to-1 लोगों को जा रहे हैं बेचने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपने इनडायरेक्ट सेल के चैनल्स बिल्ड करने हैं। यहाँ पर रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स को बिल्ड करना है। ये जब हो जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो सेल होगी ये ऑटोमेटिक रीच बढ़ेगी, प्रोडक्ट पहुंचेंगे तो वहां से डिमांड क्रिएट होगी और इसी वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ गुड रिलेशनशिप विद चैनल पार्टनर्स। दोस्तों बिजनेस करते वक्त आपके चैनल पार्टनर्स के साथ में अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आप बिजनेस करते वक्त उनके साथ में हमेशा कैश के लिए लड़ते रह रहे हैं, आपको क्रेडिट पर माल बार बार देना पड़ रहा है, ये सारे चैलेंज आ रहे हैं, तो आपको इनको दूर करना होगा। इस जगह आपको उनके साथ में एक रिलेशन बिल्ड करना होगा कि आप वो सर्विस दें, वो वैल्यू उनको दें जिस वजह से वो आपको स्विच ना करें या आपके ऑर्डर्स को कैंसिल ना करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग आलसपन के कारण अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं लेते हैं, उसके बिहाफ पर काम नहीं करते हैं, साथ ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। आपका रिटेलर अगर आपका कस्टमर है, आप बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपका कस्टमर है, होलसेलर है, तो आपको उनके सेटिस्फेक्शन पे काम करना है कि एक्चुअल में जो लोग उनसे वैल्यू नहीं क्रिएट करवा रहे हैं वो वैल्यू आपको उनको देनी है अपनी सर्विसेज में और अपने प्रोडक्ट के अंदर। वहां पर अगर आप अपने सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर को खो देते हैं तो स्टार्टिंग में ये समझिए कि आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस बिजनेस में, वहां पर आपका प्रोडक्ट बनना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा चैनल पार्टनर होता है जो पूरे शहर को कवर करके रखता है। इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड करके रखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करवाते रहिए। आई होप आपने ये बिजनेस के वीडियोस की कुछ स्ट्रेटेजी समझी जो आपके बिजनेस में स्टार्टिंग में डेवलप कराने में आपकी हेल्प करेगी। ये स्ट्रेटेजी इसलिए बताई गई हैं जहां पर आपको खुद को ये बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में अपने आप की इच्छा शक्ति को बिल्ड करके आप ये सब चीजें अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी जान सके, जो भी नए नए बिजनेस में आए हैं कि कैसे बिजनेस में ग्रो करना है।